राहुल गांधी जिंदाबाद। क्यों राहुल गांधी जिंदाबाद? नया प्रधानमंत्री चाहता है, नया प्रधानमंत्री राहुल गांधी जिंदाबाद। 2 दिन से रात भूल गए जब घर से सुनो पहले, नसबंदी कराई जा रही थी लोगों की। आपकी नसबंदी हुई है। हमारे बाप दादाओं की हुई है। अगर बाप दादाओं की नसबंदी पैदा हो जाती तो ये पैदा ही नहीं। बीजेपी ने कोई मुद्दा नहीं है। रायबरेली में कांग्रेस आ रही है और रही है और रहेगी। ऐसी बानी बोलिए सबसे झगड़ा होए और वैसे झगड़ा मत करो जो तुमसे तगड़ा हो। परीक्षा को उल्टा देंगे वो केस में, बस आप फॉर्म भरते रहिए हमारे उत्तर प्रदेश। आपने किसका? आर्ट्स का, किसके? आर्ट्स ये क्या होता है? RSS। ये क्या होता है? एक मिनट चुप रहो। क्या होता है? आर्ट्स होता है जो शाखा लगती है। आदमी हो कि अपने मेहरारू के आदमी हो? मैं आर्ट्स का कार्य करता हूँ। हाँ तो ये बताओ ना, आदमी तुम तो बता रहे हो आरएसएस का। मैं कार्यकर्ता हो? हाँ, तो बताओ। मोदी जी ने जो किया है, उसने जो अरे तो किया, आरएसएस बताओ क्या किया? तुम तो आरएसएस के कार्यकर्ता हो, आरएसएस ने क्या किया? मैं वही से जुड़ा हूँ, बीजेपी से जुड़ा अरे हूँ। फिर अभी कह रहे हो आरएसएस कार्यकर्ता हो, तो आरएसएस ने क्या किया देश के लिए, ये बताओ। उसने भी रावण साहब का तिरंगा नहीं उठाया और क्या करती हो? पहले बोलने दो। हाँ, या क्या किया आरएसएस ने? तो आरएसएस ने क्या किया देश के लिए? DI मीसा जब लगा था, हैं? DIR जब मीसा लगा था, मीसा? हाँ हाँ, DIR मीसा इंदिरा जी के जमाने में लगा था। हाँ। अब बीजेपी वालों को जो हम बंद कह रहे आरएसएस ने क्या किया, ये बताओ ना यार। आर्ट्स वालों को आज के जमाने में अरे भाई, पेट में हाथ नहीं, पेट में दांत नहीं, मुंह में दांत नहीं, वो RSS पे बात कर पाएंगे। नहीं वो कह रहे आरएसएस का कार्यकर्ता। हाँ, अरे क्या कह रहे हो? कार्यकर्ता क्या ऐसा कह होता रहे हो? है RSS। सर एक सेकंड, अब कोई नहीं बोलेगा। हाँ यही बोलेंगे। अनुराग सर से मैं सिर्फ सुन लीजिए, ये हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता, पात्रा वहाँ विपक्ष को नहीं बोलने देता है। इन्हीं से पूछ लो, अब इन्हीं से पूछो। मैं सर कह के बात कर रहा हूँ, बोलो बोलो बोलो। हम भी तो मोदी मैं- जी कह के बात कर रहे हैं। नहीं मैं आपको सर कह के बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी सम्मान देने का काम करती है, ठीक सम्मान देते है। हैं। एक सवाल, हाँ। अभी इन्होंने कहा मंदिर की बात, ठीक है, हिंदू मुसलमान की बात की इन्होंने। ये बताइए सरकार की जो योजनाएं हैं, एंकर महोदय ये सवाल इनसे नहीं आपसे है, क्या जो योजनाएं आती हैं उन योजनाओं का लाभ चेहरा देख के दिया जाता है, जाति देख के दी जाती है? आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, पहले आप जवाब दीजिए। मैं आप पूरा देश घूम रहे हैं, पूरा। अनुराग जी मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, देखो ये देश लोकतांत्रिक देश है, इसका जवाब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। देश लोकतांत्रिक है, यहाँ पर कोई भी सरकार चुनी जाए, कोई भी प्रधानमंत्री बने, वो सबके लिए काम करेगा। सबके लिए जो करेगा, वह कोई सरकार रही हो, किसी की रही चाहे हो। वो किसी की रही हो, चाहे यूपीए रही हो, चाहे एनडीए रही हो। हाँ, तो सबकी रही है ना। हाँ, तब- जिसकी भी सरकार होती है हाँ। वो जो योजनाएं लाती है, हाँ। उन योजनाओं का लाभ किसको मिलता है? सर्व समाज को मिलता है। एक सेकंड अनुराग जी, हाँ, निवेदन बोलो है, बोलो बोलो बोलो, आगे बोलो। सर्व समाज को मिलता है। अगर लोगों के लिए आवास योजना आई तो हिंदू मुस्लिम सबको लाभ मिला है, वो तो पहले भी मिली, पहले भी मिला है, अभी भी नया मिला है। थोड़ी कुछ हो रहा है। नहीं नहीं आप सुनिए तो, नया क्या हो रहा है? अरे मेरे भाई आप पूरी बात सुन लीजिए। बताओ। आप तो लग रहा है कि सीधा कांग्रेस की भाषा में जैसे बात कर रहे अब हैं। सवाल ना करे तो कांग्रेस की भाषा में हो गया है। वही चीज है ना, मतलब हम गुणगान करें बीजेपी का, तो चिल्हड़ कितना लेकर चलते हो? इनसे पूछे चिल्हड़ कितना लेकर चलते हो? चेहरे पर क्रीम कौन सा लगाते हो? आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो? तभी आपके भैया मैं आम काट के खाता हूँ, मैं आम चूस के भी खाता हूँ, मैं आम काट के भी खाता हूँ, मैं चूस के भी खाता हूँ, व्यक्तिगत मेरी मर्जी है। अब अनुराग जी चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं ये बताएंगे। वो अलग चीज है, मुद्दों पर बात करो यार, मुद्दों पर अगर बात सर्व समाज की बात आती है, अच्छा भारतीय आवास जनता योजना- पार्टी के प्रत्याशी का भारतीय जनता पार्टी के नेता ही का विरोध कर रहे हैं? कहाँ विरोध कर रहे हैं? कहाँ विरोध कर रहे कई हैं? तरह की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कहाँ वायरल हो रही है? तस्वीरें वायरल हो कोई रही हैं। वायरल नहीं हुई। कोई- अभी तक ये दिखाया जा रहा था कि विरोध हो रहा है, लेकिन आज जो जिनका विरोध आप बता रहे थे वो आज मंच पर थे, ठीक है। धीरेन्द्र सिंह मंच पर ना मौजूद थे, अदिति सिंह मंच पर मौजूद नहीं थी, सब मंच पर मौजूद थे। मंच पर सब लोग आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है, अरे ये तो कांग्रेस के प्रोडक्ट थे, बाद में बीजेपी में आ गए, अरे कांग्रेस के प्रोडक्ट थे या लॉन्च किए हुए प्रोडक्ट थे। अरे फिर वही बात, राजनीति में आप किसका भरोसा कर लेंगे? राजनीति में आप किसका भरोसा करेंगे? आप ये बता दीजिए। बहुत बढ़िया। एक चीज आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात की, सुनिए। अब बोल लिए। आपको आपको पद मिलेगा, आपको सभी पता, आपको पात्रा बनाया जाएगा। आपको मिल रहा है, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपको मिल रहा है। मैं क्या बताऊँ, सुनिए। एक मनीष सुनो भाई, कश्यप थे, हाँ। जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। बोल लेने दीजिए इनको। दूसरे आ रहे हैं अनुराग ओझा जी, हाँ। जो जा रहे हैं कांग्रेस में। क्या क्या कांग्रेस में आप? रामधारी आज अब मैं सुनिए, रामधारी दिनकर को जानते हो कि नहीं?
रामधारी दिनकर का नाम सुने हो कि नहीं? हमें कुछ पता ही नहीं। ये बैल है फिर, बैल है फिर। सुनिए, ये गांव की कहावत कहा जाता है भाई, हम पूर्वांचल के हुई गोंडा के, तो वहाँ एक कहावत कहा जाता है कि अंधेरे के आगे रो और अपन दीदा खो, और भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। अब मैं रामधारी दिनकर पे ही बात करूंगा। रामधारी दिनकर जी ने कहा था, जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। ये तो पढ़ेंगे नहीं, हेड गवार और गोडसे को पढ़ेंगे। खैर, मुद्दे पर हम बात करते हैं। इन्होंने कहा विश्वास पे बात, कि भरोसा नहीं है किसी का। बिल्कुल इन्होंने सही और सटीक जवाब दिया कि मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार बोला था, भरोसा नहीं था। 15 लाख बोला था। भाजपा में जा अरे बेशर्मो, सुन लो पहले, सुनो भाई, सुनो। प्रत्याशी जो आज प्रेजेंट टाइम रायबरेली में, वो भी कांग्रेस से ही निकल के आया है रायबरेली में। और अच्छा, महंगाई पे बीजेपी वाले काहे नहीं बोलते? कोई नहीं बोलेगा। बेरोजगारी पर क्यों नहीं? मुद्दा यह कि ईटा रायबरेली में बीजेपी ने रखा हो तो बता दे। कुछ नहीं किया है, एक विकास नहीं किया है बीजेपी ने। कोई मुद्दा नहीं है। रायबरेली में कांग्रेस आ रही है और रही है और रहेगी। कुछ नहीं है। एक सेकंड सुनो तो, अपनी बारे में अरे हम कह रहे हैं सुनो, अरे हम बता रहे हैं सुनो ना, एक ईटा बताओ। हम बता रहे हैं। हाँ, बताओ। 1700 करोड़ की सौगात अडानी के कर्जा माफ करने में, अडानी के कर्जा माफ करने। यही तो पूछ लो फिर, यही बता दे, नहीं बता दो। अडानी का कर्जा, अंबानी का कर्जा। एक सेकंड रुक जाओ, बीजेपी ने कौन सा कारखाना लगा दिया बताइए? मैं बता रहा हूँ ना। बताइए। अभी माननीय सड़क, माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हमारे आए थे। रोड से रोजगार पेट नहीं भरता। रोड, ये युवा है, इसको रोड से पेट नहीं भरेगा। रोजगार चाहिए इस युवा को, है इस युवा को। परीक्षा लीक इसे पूछे, परीक्षा लीक पर क्या नहीं बोलते? परीक्षा लीक पर, पेपर लीक हो रहा है, उस पर क्यों नहीं बोला जा रहा है? पढ़ने से क्या होगा, क्या मिलेगा पढ़ने से, जब पेपर ही लीक होगा? पेपर लीक हो रहा है, उसको सब जांच चल रही है, पकड़े जाएंगे, बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे, और उसमें बुलडोजर चलेगा उनके घर पर। और यही लोग हैं तो पेपर लीक करवाते हैं, बाद में बदनाम करते हैं। सुनिए, सत्ता में बैठे हैं ही, किसी ने लिखा था, सुनिए। अरे न्यायालय के बाहर खड़े हैं, न्यायालय के बाहर खड़े हैं। न्यायालय में देखिए कितने केस पेंडिंग है। ये जांचें तो हिंदुस्तान का दस्तूर रहा है, चलती रहेंगी। ये ना बताया जाए। ये ऑन कैमरा भारत की न्यायपालिका पे सवाल उठा रहे हैं, जांचें चलती रहेंगी। राजनीति अपनी जगह, भारत की न्यायपालिका पे सवाल नहीं होना चाहिए। राजनीति, कांग्रेस, भाजपा सब अपनी जगह, ये जो न्यायपालिका सवाल उठा रहे हैं ये गलत चीज है। अरविंद केजरीवाल की जब अभी रिहाई हुई, उसको लेकर अंधभक्त ने न्यायपालिका पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कौन से, किस पूरी ट्रोल आर्मी थी। कहाँ है? ट्विटर पर थी। दिखाइए ना। देखिए, 2 ज्ञान होता है। सुनिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान होता है, टोटल बिके हुए सारे। ये बताओ, बेरोजगारी पर क्या करो ना। किसने खरीदा, किसने खरीदा, किसने? कोई कांग्रेस की नहीं है, खरीदा किसने? अरे सबका पैसा मिला हुआ है। तो आपको पैसा मिला हुआ है? पैसा बीजेपी का अरे किसी को मिले ना मिले, किसी को मिले ना मिले, हमारा अनुराग जी को मिला कि नहीं मिला है? बीजेपी में जवाब सुनेंगे, इसका जवाब सुनेंगे। क्षमता है, दिल को रोक लीजिएगा, कहीं उछल के बाहर ना जाए। सुनिए, मैं परीक्षा पे पहले बोल दूंगा, क्योंकि भाई मैं भी युवा हूँ। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमानत चलता है। और सुनिए, परीक्षा लीक की वोटिंग करेंगे। सुनिए, सुनो पहले, सुनोगे? जवानी बीजेपी के साथ है। जवानी बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ कांग्रेस कह रहे हैं। जवानी चल रही बीजेपी के साथ। परीक्षा लीक पे तो सुन लो। परीक्षा लीक पर हर परीक्षा को उलझा देंगे वो केस में। बस आप फॉर्म भरते रहिए हमारे उत्तर प्रदेश। हेलो, हमारे अनुराग भैया ये है, पढ़े लिखे बुद्धिमान है। और मैं क्या, ये सब जो खड़े हैं, अरे वो भी पढ़े लिखे, मगर मैं क्या पढ़ा लिखा हूँ। ऐसी बानी बोलिए सबसे झगड़ा होए, और वैसे झगड़ा मत करो जो तुमसे तगड़ा हो। अनुराग भाई बहुत पुराना वो है। क्या पुराना क्या है? अरे पुराना हमारे नेता है भाई, बोलते हैं लखनऊ दिल्ली में
गिरफ्तार हुए हैं और क्या और क्या बिल्कुल, नेता तो सुभाष चंद्र बोस भी थे, नेता तो सुभाष चंद्र बोस भी थे। पढ़ो 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 मैं बता नेता नेता इन्होंने नेता पर बात की। सुनिए भाई, इन्होंने नेता पर बात की। ठीक, बिल्कुल। अगर किसान की आवाज उठाना, दलित पिछड़ा आदिवासी की आवाज उठाना, अल्पसंख्यक की आवाज उठाना, सवर्ण समाज की आवाज उठाना, महिलाओं की आवाज उठाना नेता होना है तो अनुराग ओझा नेता है। युवा की न्याय की बात करना, श्रमिक की न्याय करना, भागीदारी की न्याय करना, किसान न्याय की बात करना, युवा न्याय की बात करना तो मैं नेता हूँ। भाजपा का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता इन पांचों न्याय पर बात कर दे। बोलो पांच कर रहे हैं भैया, कहाँ नहीं कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। महिला हर न्याय पर जगह बात- सुन पहले महिला लीजिए। न्याय- सुनिए, पहले महिला न्याय पर- महिला न्याय पहले महिला न्याय पर बात करिए। महिला न्याय पर जहाँ जहाँ महिलाओं पर अत्याचार होता है उसके लिए 10-90 है। बीजेपी की सरकार होती है। 10-90 का रास्ता भूल कहाँ जाते हैं। बीजेपी की सरकार होती? 10-90 योगी सरकार ने दिया है ना उत्तर प्रदेश के लिए। नंबर योगी सुनिए, अखिलेश जी के प्रोडक्ट को नाम बदल 10 दिया। 90 तो अखिलेश का ना, झूठ बोल रहे हो यार। कौन झूठ बोल रहा है? कहाँ 100 90 भैया, वोमेन महिला पावर डायल 100 लेके आए थे, गलत चीज है। अनुराग ओझा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। गांधी जिंदाबाद कर रहे हैं यहाँ तो सब। कौन सुन लीजिए, ये ऑटो चलाता है, बोलो सुरजीत कुमार लोधी राजपूत ऑटो चालक हूँ मैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। क्यों राहुल गांधी जिंदाबाद? राहुल गांधी नया प्रधानमंत्री चाहता है, नया प्रधानमंत्री। राहुल गांधी जिंदाबाद, अनुराग ओझा भैया नमस्कार। आप देख सकते हैं ये ऑटो वाले भी, हाँ ऑटो ये वाले भी अनुराग ओझा की जो मिलियन में वीडियो आ रही हैं, है ना, जो भारतीय अब ये जनता बताओ, एक मिनट एंकर महोदय सुनिए, जो मिलियन में वीडियो आ रही है किस वजह से आ रही हैं? क्योंकि भारतीय लोग जनता पसंद कर रहे हैं। लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल के ये अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं कि देखो हमारी कौन आता, व्यूज कौन देखता, कौन है? जो जनता भारतीय देखती है ना। पार्टी के खिलाफ एक मिलियन वीडियो देखती है। 2 करोड़ मिलियन 2 करोड़ से ऊपर व्यूज नहीं है। और किसके ज्यादा है? हमारे प्रधानमंत्री ध्रुव राठी को देखा है, सुना है कितने व्यूज हैं किसके? ध्रुव राठी के? अरे मेरे भाई, मैं अनुराग जी की बात कर रहा हूँ। मैं इनको करोड़ देखते हो, उनको कितने देखते पता है? अरे हमको नहीं पता, लेकिन हम इनकी बात पता है। जो देखिए, भगवान कृष्ण ने कहा था कि मूर्ख को समझाने के लिए महामूर्ख होना जरूरी है। इधर बहस करो यार, उधर आपस में नहीं। भैया ए भाई सुनो तो, भगवान कृष्ण ने कहा था कि मूर्ख को समझाने के लिए महामूर्ख होना जरूरी है, तो मैं महामूर्ख नहीं हूँ, मुद्दों पर बात करूंगा। अब इनसे हम एक बात ये बताओ, सुनो, बीजेपी लोग इतने खड़े हैं, सवाल ये, एक मिनट, 2024 के बाद बीजेपी क्या करेगी? अगर जीत गई बीजेपी, मैनिफेस्टो क्या? एक मिनट, 2024 बीजेपी क्या करेगी? क्या क्या मुद्दे बीजेपी की? बीजेपी सर्व समाज का विकास करेगी। दाढ़ी टोपी देख के लोगों- मार देगी। कहाँ दाढ़ी टोपी? मेरे भाई अनुराग जी, एक सेकंड रुक जाओ। अनुराग जी, आप जो है एक सेकंड रुको, आप हिंदू भाई हैं और मैं आपके सामने मुस्लिम भाई खड़ा हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, ये हमारे हिंदू भाई हैं। अरे मुद्दे से मत भटको, मुद्दे से मत भटको, मुद्दे से मत भटको। बताओ 2024 में क्या करोगे? से कांग्रेस रही क्या किया है? अरे यार ये बताओ, हम मैनिफेस्टो के बारे में पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करेगी? एक मिनट। लोगों को रोजगार अच्छा 2014 से दे रहे हैं, 2014 से ये लोग रोजगार दिया जा रहा है, दिया गया। बिल्कुल दिया गया है। रोजगार दिया गया। जो कहा गया है, 2 करोड़ जो वादे रोजगार किए गए करोड़ हैं, कहाँ गए? 2 जो वादे किए गए हैं, एक सेकंड, जो वादे किए गए हैं, 2 करोड़ कहाँ है? जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए गए हैं, ठीक है। अब कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेसियों का आरोप जो है, नहीं पाएंगे। गवर्नमेंट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट नौकरी पाए बीजेपी सरकार। ये जो पेपर लीक हो गया यूपीपी वाले, ये मेहनत करके नहीं गए थे? कौन? यूपीपी वाले जो पेपर करके गए थे? जो पेपर लीक हुए हैं, जो पेपर लीक हुए हैं, उस पर सरकार ने खुले शब्दों में कहा है, उस पर काम चल रहा है, कार्रवाई मणिपुर क्यों होगी। नहीं गए मोदी जी? मणिपुर क्यों नहीं गए? कौन कहता है मणिपुर में डबल इंजन की सरकार थी, नहीं? डबल इंजन की सरकार थी ना वहाँ।
तो वो नहीं गए तो उनके लोग तो गए हैं। कौन गया था? कौन गया था बताओ? गृह मंत्री गए थे। प्रधानमंत्री को अरे मेरे भाई क्या जरूरी है देश का प्रधानमंत्री को इनसे पहले पूछना उनको मंगलदीप जाना बहुत जरूरी वो वीडियो जो मणिपुर का वायरल हुआ था उसको भी पूरे देश ने देखा था, तो मोदी जी की जिम्मेदारी थी जाए। संदेश खाली में राहुल गांधी क्यों नहीं गए थे? प्रियंका क्यों नहीं गई थी? महिलाओं की नेता एक मिनट, संदेश खाली के अपडेट हो। संदेश खाली की एक महिला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जबरदस्ती मुझसे केस डलवाया। नहीं पढ़ा भैया, सुनो, संदेश खाली मुझे ये बताओ गए क्यों नहीं? ये सब जवाब पूरी जो संदेश खाली का पूरा मुद्दा स्क्रिप्टेड था। क्यों नहीं गई? जाना चाहिए था या नहीं? बताइए। जवाब सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव आता है तब प्रियंका ऐसे साड़ी में ऐसे घूंघट डाल के रैली। सुनिए भैया, क्या हाल? बढ़िया है। कहाँ आने? सुनो भाई, इन्होंने संदेश खाली पर बात की। मैं बता रहा हूँ, इन्होंने संदेश खाली पर बात किया। ठीक, महिलाओं के ऊपर कहीं भी अपराध होगा तो अनुराग ओझा बिना राजनीति के बोलेगा। सुनो पहले, सुनेंगे नहीं? सुन लो पहले, सुनो पहले, सुनिए पहले, सुन लीजिए, सुनो पहले, ये सुनेंगे नहीं, ये सुनते नहीं, यही साफ स्पष्ट हो गया। मैं बार बार बोलता हूँ ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। 8 तारीख के बाद हमको बोलने नहीं देंगे। सबसे बड़ा खुलासा है कितना विकास किया पिछले 40 मिनट से अनुराग ओझा जी बोल रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं लोकतंत्र के हत्यारे हैं हम। बिल्कुल, इन्होंने कहा 4 तारीख के बाद नहीं बोला। ओझा साहब वो दिन भूल गए जब रात को सुप्रीम कोर्ट को खुलवा के उसके बाद 3 बजे तब लोकतंत्र कहाँ था? कहाँ था लोकतंत्र? कहाँ था लोकतंत्र? ये जवाब नहीं सुनेंगे, ये जवाब नहीं सुनेंगे। सुनो, मैं बता रहा हूँ, सुन, अरे इनसे बोलो, जवाब दीजिए आप। इनसे भाई जवाब सुनिए, जवाब सुन लीजिए, आराम से सुनिए। ए भाई शांत। इन्होंने इमरजेंसी का दौर बताया। ठीक, इंदिरा जी ने उसके लिए माफी भी बोली। माफी मांगने से हो जाता है सब? स्टेटमेंट माफी मांगने से हो जाता है? तो मोदी जी बेटी पढ़ाओ, सुनो, चल जाएगा। एक चीज भूल गए जब घर से सुनो पहले, नसबंदी कराई जा रही थी लोगों की। आपकी नसबंदी हुई है। हमारे बाप दादा की हुई है। अगर आपके बाप दादा की नसबंदी हो जाती है नहीं, हमारे पूर्वज की नहीं। ए भाई सुनो, अगर बाप दादाओं की नसबंदी पैदा हो जाती तो ये पैदा ही नहीं होती। ये पैदा कहते हैं। तो अगर जनसंख्या अगर ये हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा तो हम लोगों को दिक्कत हो रही है। सुनिए, दिक्कत हो रही है। एक जो भाजपा के सपोर्टर इतना बोल रहे हैं, ठीक, खड़े रहो। ये जो भाजपा के सपोर्टर, सुनिए, आज लोग पहले से सब भैया, हम लोग को सिर्फ एक ही मुद्दा है, रोजगार। हम लोग 2021 में पेपर दिए थे, अभी तक 22 भी दिया, 23 भी दिया, एक पेपर नहीं दे पाए। हम लोग ये बीएड है, हम लोग खुद बीएड है।